डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर, रीजनिंग एक्सपर्ट, आपकी अपनी युवांश क्लासेस से और नई वीडियो के साथ में, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत या वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत कई सारे टॉपिकों में जो चीज़ काम में आती है, जैसे विपरीत अक्षर आपने नाम सुना होगा, अपोजिट वाले होते हैं। जैसे ए का विपरीत होता है जेड, बी का होता है वाई। तो इनको बच्चों को याद करने में ज़्यादातर दिक्कत आती है, लेकिन नो टेंशन, हम हैं आपके साथ, तो याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं है। देखो, आज अपन विपरीत अक्षर याद करेंगे और इसके बेस पे कुछ सवाल भी करेंगे। आप थोड़ा धैर्य बना के देखते रहें और सुनते रहें। तो विपरीत अक्षर क्या होता है सर? पहली बात तो यही होती है कि विपरीत क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जो विपरीत का अर्थ होता है भैया, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। हाँ जी, उल्टा। जैसे मैं आपको बताऊं कि माना कि मैं जा रहा हूं इस दिशा की ओर मुंह करके, और एक जो दूसरा मेरा मित्र है वो जा रहा है उस दिशा की ओर मुंह करके, तो इसका मतलब हमारा दोनों का जो मुंह है वो कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में। तो सीधी सी बात है, जब एक इधर होगा दूसरा उधर होगा तो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब आती है सर के वर्णमाला के आधार पर या वर्णमाला में विपरीत अक्षर क्या चीज होती है? आप मुझे बताओ कि वर्णमाला में हम सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों ए, और धीरे 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 लास्ट में कौन जाता है? जेड। तो बताओ इधर कौन बैठा है? ए, इसके लास्ट में अपोजिट में कौन बैठा है? जेड। इसी से बन जाएगा कि आपका ए का जो विपरीत होगा, ए का विपरीत होगा भाई कौन? जेड। ये है। इसी प्रकार ए की बगल में कौन है? बी, तो इधर जेड की साइड में कौन है? वाई, तो फिर बी का विपरीत कौन हो जाएगा? वाई। लेकिन ऐसे ही अपन याद करेंगे पॉसिबल नहीं है, नहीं आएगा ऐसे। तो फिर आप कैसे याद कर पाएंगे? उसके लिए मैं कुछ आपके सामने तरीका बता रहा हूं, उसको याद करने के लिए कुछ स्टोरी बता रहा हूं, आप बस धैर्यपूर्वक देखें भाई। तो देखने का प्रयास करें। अपने कुछ अक्षर होते हैं दोस्तों, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। एम तक हमारे 13 अक्षर हो जाते हैं भाई। कितने अक्षर हो जाते हैं? 13। इन 13 अक्षरों को मैंने लिखा है दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर, और हमको लिखने विपरीत अक्षर। आपको करना क्या कि ये 13 अक्षर ऊपर से नीचे लिखे हैं, बाकी के 13 अक्षरों को लिख दो नीचे से ऊपर की ओर, तो अपने आप विपरीत हो जाएगा। अब एम से आगे कौन आता है भाई? एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब सर क्या करें? बस ये जो आपके सामने अक्षर आए हैं यही एक दूसरे के हैं भैया विपरीत अक्षर। कैसे सर? कि ए का और जेड का क्या सेंस होगा? ए का विपरीत जेड होगा और जेड का ए होगा। इसी प्रकार बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का और एम का एन। आप इस प्रकार से विपरीत अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं। लेकिन जब आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से याद कराने की कोशिश करूंगा, एक ट्रिक के माध्यम से या एक स्टोरी के माध्यम से। तो देखें वो स्टोरी क्या है। वही स्टोरी आपके सामने आने वाली है। होता क्या है, बस यही अक्षर है। देखो, याद करने का एक तरीका है, जो भी आप जैसे याद अच्छे से कर सकते हैं वो आपको पता है। बाकी मैं मेरे स्टूडेंट्स को जैसे याद करा पा रहा हूं, आप लोग देखते हैं तो याद अभी हो जाएगा 5 मिनट में, और एक बिल्कुल आनंददायक हंसते हंसते आपको याद हो जाएगा। देखो कैसे। तो देखिए, ए और जेड ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं सर। आपने ध्यान रख लेंगे 2-4 अक्षरों को ऐसे, लेकिन आगे नहीं रख पाओगे। तो ए का विपरीत जो जेड है और जेड का ए है, आपको करना क्या है? इन दोनों अक्षरों को मिलाकर कोई शब्द बनाना है। जो शब्द आपको याद हो गया तो आपको उसी एक ही शब्द में दोनों अक्षर याद। अब प्रयास ये करना है, कोशिश ये करनी है कि आपको शब्द याद ना करना पड़े। आप ऐसा शब्द बनाओ जो ऑलरेडी पहले से याद हो, आपके पास में हो, आप अपने हिसाब से बनाओ। नहीं तो देखो, मैं तो आपको बताने का कोशिश कर ही रहा हूं। आप देखें कि जैसे मैं छोटी से छोटी बात करूंगा, ए और जेड है, ए और जेड से मिला के मैं जो शब्द बना रहा हूं, माना कि मैं इन दोनों को ही रख देता हूं, दोनों को रख दिया। आप या तो ए टू जेड बोल दो इसको, नहीं तो इनको मैं सीधा ही बोलने की कोशिश करूं तो ए और जेड से मिला के हमारा एक शब्द बन गया आज। और स्वाभाविक बात है, यह कह सकता हूं कि हमने इस टॉपिक की शुरुआत या हमने किसी काम की शुरुआत, हमने कोचिंग लगाने की शुरुआत कब से की भैया? आज से। स्टोरी यूं ही बातों में याद हो जाएगी। आज से हमने शुरुआत कर दी कोचिंग जाने की, पढ़ने की। जैसे ही हम कोचिंग से फ्री होते हैं, 1 बजे 2 बजे छुट्टी होती है, तो थोड़ा सा
होता क्या है कि जब हम कोचिंग से निकलते हैं तो हम बाय करके निकलते हैं, बाय करके निकलते हैं। भाई जब 1-2 बज जाते हैं तो सीधी सी बात है भूख लगने का टाइम लग जाता हो जाता है, लेकिन कोचिंग से निकलने के बाद जैसे हमें दुकान मिलती है, और विशेषकर हमारी गर्ल्स जो होती हैं वो तो दुकान पर जाते ही वो चटपटा जैसे कि क्रैक्स, तो सी और एक्स से क्रैक्स खरीदते हैं। तो देखो कि आज ये स्टोरी में सेट हो जाएगा, आज से ए और जेड आज, बी और वाई बाय, सी और एक्स क्रैक्स जब खाते हैं तो क्रैक्स को खाते ही आपके दिल और दिमाग में एक ही चीज दिल वाले की सी फीलिंग आने लग जाती है दोस्तों। कैसी फीलिंग आने लग जाती है? दिल वाले की सी, समझ गए होंगे, दिल वाले डी और डब्ल्यू, दिल वाले की सी फीलिंग। अब होता क्या है जब हम घर पहुंच जाते हैं तो दोस्तों शाम के समय घूमने के लिए निकलते हैं। तो घूमने के लिए हम चले हैं भैया दोस्तों, कब निकले हैं? इवनिंग में। अब बात आती है हमारे जो नवयुवक हैं इवनिंग में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि आप शाम को घूमने तो जाएं परंतु ज्यादा नहीं जाएं, समय ज्यादा खराब नहीं करें। इसलिए आपको जाना है फ्यू, FU। आप कहेंगे सर इसको फ्यू क्यों बोल रहे हैं? ये तो बस आपको बताया गया है, बाकी फ्यू की जो वास्तविकता होती है ये होती है। और फ्यू का अर्थ होता है भैया थोड़ा सा, कुछ मात्रा में, कम। लेकिन आपको जो ध्यान देना वो देना इस पे F और U। तो घूमने के लिए गए इवनिंग में, लेकिन कितना घूमे? फ्यू, थोड़ी मात्रा में। अब आप घूमने के लिए जब जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं भैया? समझ गए होंगे, आप जा रहे हैं भैया GT रोड पर। कहां पर जा रहे हैं? GT रोड पर। अब GT रोड पर घूमते घूमते आप पहुंच चुके हैं और घूमते घूमते आप पहुंच गए हाई स्कूल के सामने। कहां पहुंच गए दोस्तों? हाई स्कूल के सामने। आज से अपन स्टार्ट किया, कोचिंग से गए बाय करके, रास्ते में क्रैक्स खरीदी, क्रैक्स को खाते ही दिल वालों की सी फीलिंग आई। घूमने के लिए निकले इवनिंग में, लेकिन थोड़ा सा घूमे। कहां गए घूमने के लिए? GT रोड पर। GT रोड पर चलते चलते कहां पहुंच चुके हैं हम? हाई स्कूल के सामने। हाई स्कूल के सामने ही जब हमने देखा तो वहां हमारा एक इंडियन रेलवे है भैया। कौन सा रेलवे है? इंडियन रेलवे। आप समझ रहे होंगे कि इंडियन आई और रेलवे IR। इंडियन रेलवे की तरफ जैसे हमारी नजर गई तो वहां जो ट्रेन रुकी थी उस ट्रेन में से एक बहुत ही शानदार सी कीट सी एक रानी, जो रानी कहां की थी दोस्तों? जयपुर की रानी, यानी कि जयपुर क्यून उतरी। और जो हमारे नवयुवक घूम रहे थे, नवयुवक जैसे उस जयपुर की क्यून को देखते हैं और जैसे ही देखा तो उनसे नहीं देखा गया, और देखने के बाद में उन्होंने जैसे उसको देखा बेहोशी आ गई, और बेहोशी से दूर लाने के लिए उनको एक पानी पिलाया गया था दोस्तों, काला पानी। कौन सा पानी? काला पानी, K और P। जैसे ही काला पानी नशा उतारता है तो नशे की थोड़ी थोड़ी जब उनके दिलो दिमाग पर छाया रहता है तो बस वही उनको तो जयपुर की रानी दिखती है, और बस उसके दिमाग से ये निकलता है कि मुझे तो जयपुर की उस रानी से, जयपुर की स्कीन से क्या हो चुका है? लव, L और O, और लव हो गया है। तो वो बस एक ही बात कहता है कि मुझे तो उसका मोबाइल नंबर चाहिए। क्या चाहिए भैया? मोबाइल नंबर। अब आती है सर देखो ये अपने अपने याद करने के तरीके हैं, जैसे भी आप अच्छे से याद कर पाते हैं। अब मेरी बाध्यता ये नहीं है कि यही शब्द, ऐसा तो ही नहीं भाई कोई ये NCERT द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, बस ये तो आपको याद करने के लिए बताए गए हैं। आप इनकी जगह और भी शब्द उपयुक्त काम में ले सकते हैं। जैसे थोड़ा सा और मैं बताऊं आपको, आज ना लेके आप इसकी जगह दूसरा शब्द चलता है, आजाद भी ले सकते हैं। बाय ना लेके इसकी जगह आप दूसरा बॉय भी ले सकते हैं। क्रैक्स है, दिल वाले की जगह आप जो भी है, दूध वाला, दही वाला, ड्यू, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है। इवनिंग भी ले सकते हैं या फिर एवरी भी ले सकते हैं। एवरी में भी E और V आपको आराम से याद हो जाएगा। फ्यू बोल दो, फ्यू नहीं बोले तुम्हारी मर्जी की बात है, मेरी तरफ से तो फूफा जी बोलो, F और U तो उसमें भी आ जाएगा। आप फन बोल सकते हैं भैया, FUN, फनमान, हंसी मजाक आ गया। GT रोड बोलो, GT रोड नहीं बोलना चाहते अगर हमारे घर में किसी का नाम है गीता, G और T तो इसमें भी याद हो जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल बोलो, हाई स्कूल नहीं बोलना चाहे तो देखो एक सिंगर का नाम है हनी सिंह, H और S। अगर किसी के घर में नाम है हीरा सिंह, HS। अगर आपको हरी सब्जी खाना पसंद है, HS। याद होना चाहिए, जैसे भी याद हो सकता है, तो जो भी आपकी मर्जी है। इंडियन रेलवे नहीं बोले और इसको शॉर्ट करना चाहे तो एक शब्द होता है आयरन, आयरन में I और R आराम से याद हो गया। जयपुर क्यों ना बोल के आपको पता होगा कि आजकल एक फेमस कंपनी चल रही है, कई चीजें मार्केट में दे रही है, JQR। काला पानी मत बोलो, आपने एक फिल्म देखी थी, फिल्म आई थी एक P और K और P दोनों याद।
लब ना बोलें आप। दूसरा, जैसे अपने घर पे कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, उनको चाय पानी देने के लिए जाना होता है तो कहते हैं लो सर चाय लो, ये बोल सकते हैं। या फिर आपने एक सुना है LION, इसमें भी आ जाएगा एल और ओ। तो मोबाइल नंबर बोलो, या फिर किसी जैसे मालवीय नगर है, मुखर्जी नगर है, काफी शब्द हैं ऐसे, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप याद कर सकते हैं। ये रहा सर हमारा यहां तक का मैटर। एक बार पुनः, A और Z से मिला के आज, B और Y से बाय, C और X से क्रैक्स, D और W से दिलवाले, E और B से इवनिंग, F और U से फ्यू, G और T से GT रोड, H और S से हाई स्कूल, I और R से इंडियन रेलवे, J और Q से जयपुर क्यून, K और P से काला पानी, L और O से लव, M और N से मेन। मेन बोल दो, मोबाइल नंबर बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे वो बोल सकते हैं। अब बात आती है कि इसके अलावा भी एक छोटा सा कंटेंट और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बाय द वे अच्छा है, आपको कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, याद हो ही जाएगा, लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी अक्षर का आपको विपरीत अक्षर निकालना है तो आप उसे दोस्तों 27 में से घटाकर देख सकते हैं। कितने में से घटाकर देख सकते हैं भाई साहब? 27 में से। कैसे सर? जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि माना कि आपको जरूरत पड़ी भाई साहब कि सर हमें H का विपरीत निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि H का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 8। 27 में से इसको माइनस कर दो, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19। अब आपको पता होना चाहिए कि 19 किसका होता है? S का। तो आपका H का विपरीत क्या निकल के आ गया है? S। आप चेक कर सकते हैं कि H का S। इसी प्रकार किसी भी अक्षर का निकाल सकते हैं। जैसे माना कि अगर आपको जरूरत पड़ी है